जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी को मेरा राम राम। सभी सुनने वाले, देखने वाले, सभी श्रोताजनों को मेरा आदर भरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज चर्चा करते हैं फिर से हमारे हनुमान जी और हमारे राम जी की। राम जी और हनुमान जी दोनों का तो परस्पर नाता है। इस नाते से कौन अनभिज्ञ है, सभी जानते हैं। हम आप सभी को पता है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहीं राम है। हनुमान शक्तिमान, बलवान, बुद्धिमान, शौर्यवान, धैर्यवान, सब में आगे। उनका कोई भी सानी ही नहीं, उनसा कोई नहीं। सर्वज्ञ है, सर्वत्र है हनुमान जी। जितने बलवान उतने ही विनम्र, जितने विनम्र उतने ही शक्तिमान, उतने ही धैर्यवान। तो क्या बात करें हम उनकी तो चर्चा मात्र से हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है। हमारा हृदय जो है सो आनंद से विभोर हो जाता है जब हनुमान जी की हम चर्चा करते हैं। दूर से भी कहीं हनुमान जी का नाम अगर कानों को पड़ता है तो लगता है जैसे कि कानों में मिश्री हो गई। हनुमान जी की बात करें तो हमारे रघुवर को, हमारे राम जी को हनुमान जी इतने प्रिय हैं कि राम जी ने उन्हें खुद कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भाई का दर्जा दिया उन्होंने, भाई के स्थान पे उनको बिठाया है। राम तो हनुमान कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा के लिए ही मैं आया। हनुमान राम जी कहते हैं तुम तो मेरे सब कुछ हो, मेरे भ्राता भी हो, मेरे सखा भी हो। हनुमान जी की उनकी चर्चा से, हनुमान जी की चर्चा से राम जी प्रसन्न हो जाते। जहाँ हनुमान का नाम होता है वहाँ राम होते हैं, और जहाँ राम नाम होता है वहाँ तो हमारे हनुमान जी विराजमान होते हैं साक्षात। हमने हमेशा ही सुना है, कई ऐसी कहानियों में सुना है बचपन में। आपने भी, आप लोगों में से भी कई लोगों ने सुना होगा, या कई बार हमारे अंदर हमने देखा भी होगा इस चीज़ को। कई बार हम उसको जो भी कह लें आप, होनी कह लें या जो कह लें, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ राम चर्चा होती है, जहाँ राम चर्चा होती है वहाँ कई बार कोई वानर जो है सो उनके दर्शन हो जाते हैं। तो मन में उस समय ये आती है बात कि देखो यहाँ राम चर्चा हो रही है तो हनुमान जी स्वयं सुनने आए। और कहा भी गया है, कहा भी गया, हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि जहाँ राम चर्चा होगी वहाँ तो मैं किसी न किसी रूप में उपस्थित रहूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर हैं, अभी साक्षात है। तो फिर राम चर्चा हो और हमारे हनुमान जी ना पहुंचे, ऐसा तो संभव नहीं है। दोस्तों, हनुमान जी के जन्म के बारे में हम बात करें अगर, तो उनके जन्म के बारे में कई कथाएं हैं, प्रचलित हैं, जिनकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी उनके जन्म के बारे में हम बातें नहीं कर रहे। अभी तो हम उनकी शक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं, अभी उनके धैर्य के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके अपार बल की बात कर रहे हैं। अभी उनके जन्म की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई कथाएं है उसमें। उनको शंकर सुमन भी कहा जाता है, उनको केसरी नंदन भी कहा जाता है, उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है, और कई जगह जिक्र आता है सूर्य पुत्र भी।
सूर्य पुत्र भी। तो शंकर सुमन, शंकर के पुत्र भी, केसरी जी के पुत्र भी, और पवन पुत्र भी, सूर्य पुत्र भी, सबके पुत्र। तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में करते हैं। आज उस चर्चा पे हम नहीं जा रहे हैं। आज हम जो है बस उनका नाम ले रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और उस कथा में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जिक्र जब आता है, जब उनकी बात करते हैं, जब उनकी चर्चा होती है, तो उनकी नटखटता, उनकी चंचलता, उनका मस्त मौला होना, इसका भी जिक्र आता है, इसकी भी चर्चा होती है। दोस्तों, किसने नहीं सुना होगा कि बचपन में हनुमान जी ने क्या किया था सूर्य भगवान के साथ। तो सबने इस बात को सुना होगा। जब वो छोटे थे, चर्चा कुछ ऐसी है, कुछ इस तरह की कथा है कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, उनकी माता अंजनी, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मामा मुझे भूख लगी है। तो अंजनी माता ने शायद एक बार नहीं सुना, फिर उन्होंने कहा माता मुझे भूख लगी है। तो अंजनी माँ ने कहा कि बेटा वो देखो, वो पेड़ पे जो है लाल लाल जो फल लगे हुए हैं, वो जो देखो वो लाल लाल जो फल लगे हुए हैं, उस फल को खा लो। उन्होंने पेड़ का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधा कहा वहाँ जो लाल फल लगे हुए हैं वो खा लो। तो उन्होंने देखा तो सामने वृक्ष में लाल फल थे। माता का तो आशय कहने का था, माता के कहने का यह आशय था कि बेटा उस वृक्ष के फल को खा लो। पर हमारे हनुमान जी ने देखा कि सूर्य देव जो है, सो सुबह सुबह सूर्य देव जो लालिमा लिए हुए निकलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़ा सा लाल फल वहाँ है। हमारे हनुमान जी को पता चल गया कि अच्छा, माता ने तो आज्ञा दिया है, माता ने कह दिया है कि इस लाल फल को खा लो। बस क्या था, हमारे हनुमान जी ने छलांग लगाई और पहुंच गए, और उन्होंने सूर्य भगवान को निगल खा लिया फल। उन्होंने सूर्य देवता को फल समझ करके निकल लिया। अब सूर्य देवता को जब निकल लिया, सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाले, पूरे जगत में उनके प्रकाश से ही सारा जग प्रकाशमान होता है। तो उन्होंने सूर्य भगवान को ही निगल लिया। अब सोचने की बात है, सारा जग ही अंधकार में डूब गया, सारे देवता हाहाकार कर उठे, सबने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतना अंधकार कैसे, दिन में इतना अंधकार, अभी तो सुबह ही हुई है, अभी सवेरा हुआ और सवेरा होते होते प्रातः काल में ऐसा अंधकार कैसा, ये कौन सा प्रलय होने वाला। सबने देखा कि अरे ये तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल ही लिया। इसकी वजह से जब सूर्य ही नहीं तो प्रकाश कहाँ से। सबने उन्हें बोलना शुरू किया, सबने उनसे कहना शुरू किया, जैसे बच्चे का हट होता है, एक बालक का हट होता है, और सभी मनाते हैं कि बेटा छोड़ दो, बेटा वापस कर दो, बेटा मुंह में से निकाल लो इसे। सबने कहना शुरू किया निकालो। हनुमान जी ने कहा ना, वो तो अपने दोनों गालों को फुलाए, सूर्य भगवान को अपने मुंह में छुपाए। देख रहे हैं, सब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, सब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। सर्वज्ञ है, सभी जानने वाले देवता, ऋषि मुनि, और प्रभु तो सबको पता है कि हमारे हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं। तो सबने उनकी प्रार्थना शुरू की कि प्रभु छोड़ दीजिए, सूर्य भगवान को छोड़ दीजिए, क्यों आपने इन्हें अपने अंदर निगल रखा है। वो तो टसमस हुए ना, बिल्कुल भी अपनी जगह से टसमस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तो बालक का हट है कि ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। सबने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया, सबने प्रार्थना की, सबने विनती की, फिर भी नहीं। तो इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से जब प्रहार किया तो वो उनकी धनु, ठुडी, जिसको ठोड़ी के, उनमें लगा और वो गिर पड़े मूर्छित। फिर सबने उनकी प्रार्थना, उनको अपनी अपनी शक्ति से जो है मूर्छा उनकी भंग की, वो उठे, सबने
प्रार्थना करके उन्हें सूर्य भगवान को वापस मुंह से छोड़ने के लिए कहा, मुंह से निकालने के लिए कहा। तो उन्होंने अपने मुंह को खोले और सूर्य भगवान को वापस कर दिया। इस संदर्भ में, इस बीच सारे देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया, विष्णु जी ने, नारायण ने आशीर्वाद दिया, माता ने आशीर्वाद दिया। सूर्य देव ने बाद में उन्हें अपना शिष्य जो है बना लिया, इसलिए शिष्य होने के नाते से उनको सूर्य पुत्र कहा जाता है। शंकर, सुमन, केसरी, नंदन, पवन पुत्र, ये तीन उनके वो पिता हैं उनके। इसकी चर्चा जो हम बाद में करेंगे तो ये सामने आएगा, लेकिन और आप लोग कई लोग जानते भी होंगे शायद। तो लेकिन सूर्य भगवान उनके पिता नहीं, उनके गुरु हैं, और गुरु को भी पिता तुल्य माना जाता है, इसलिए सूर्य भगवान को भी, सूर्य भगवान के पुत्र भी वो कहे जाते हैं। तो उन्होंने सूर्य भगवान को वापस कर दिया। तो ऐसे नटखट थे हमारे हनुमान जी, ऐसे नटखट हैं, ऐसे नटखट हैं हमारे हनुमान जी, ऐसे मस्त मौला है ना। तो इनके बचपन की क्या बताएं, तो उनकी शक्ति भी अपार, उनका धैर्य भी अपार। तो जब हम किसी निराशा में घिरते हैं, किसी मुसीबत में घिरते हैं, मन के अंदर कोई भी आशंका होती है, मन के अंदर एक कोई भय होता है, तो हम हनुमान जी को याद करते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम निराश होते हैं, भयभीत होते हैं, तो हमारे मुख पे, हमारे स्मरण में हनुमान जी का ही नाम आता है। हम उन्हें ही याद करते हैं, उनका ही स्मरण करते हैं, उनका ही नाम लेते हैं। सबसे पहले वो हमारी नाव को पार कराने वाले वही। हमने तो अपनी नाव जो है इस जीवन रूपी, इस संसार रूपी मझधार में डाल दी, लेकिन हमारी नाव को जो पार लगाएंगे वो तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो श्री राम की कृपा तो होनी ही है। श्री राम जी की कृपा अपने आप हो जाए। तो राम जी को खुश करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करना जरूरी है। और हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम राम का नाम लेते हैं। और राम जी कब प्रसन्न होते हैं? जब हम हनुमान का नाम लेते हैं। तो अपनी नाव को पार लगाने के लिए हम तो हनुमान जी का ही नाम लेते हैं। हनुमान जी ही हमारे सहारा है। तो अपनी जीवन रूपी नैया को हम उनके ही हाथों सौंपते हैं, ये कहते हुए, बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना।
कर दो, बल दे मुझको मेरे। तो जब उन्होंने बल दे दिया तो फिर हमें किस बात का भय है? तो बल दे कर, बल दे मुझको निर्भय कर दो, मेरी शक्ति को अक्षय कर दो। बल दे मुझको निर्भय कर दो, मेरी शक्ति को अक्षय कर दो। मेरा जीवन अमृतमय कर दो, संजीवनी मुझको पिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चले, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चले, मेरी नाव को पार लगा देना। तो अपनी जीवन रूपी नैया को बजरंगबली जी के पास छोड़ के जाते हैं, वही पार लगाएंगे हमारी नैया को। और नैया पार लग गई तो फिर तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो आज के वीडियो को, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहिए, राम का नाम लेते रहिए, हनुमान का नाम लेते रहिए और अपने जीवन को अमृतमय बनाते रहिए। फिर मिलते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, कमेंट में शेयर कीजिए। सबको मेरा राम राम। मिलते हैं फिर।